Assalamu alaikum students, hope you will all be fine. I am teacher Nazish of class 5. Today we can start the 7th lecture of SST. So open your book, page number 79. In the previous lecture we are studying about the Egyptian civilizations. हमने Egyptian civilization के बारे में पढ़ना शुरू किया था कि जो मिस्र के रहने वाले लोग हैं वो कब उनकी civilization उनकी स्टार्ट हुई थी और क्या उनकी लोकेशन थी, इम्पोर्टेंट रिवर्स उसके क्या थे। आज हमने क्या करना है, आज हमने उनकी सोसाइटी के बारे में पढ़ना है कि वहाँ के जो सिविलाइजेशन की थी, वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनका मुआशरा कैसा था। अगर हम वैसे सुनते हैं तो जो मिस्र में रहने वाले लोग थे, जो इजिप्ट थे, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के क्लास को फॉलो करते थे। यानी कि उनके अंदर ये था कि कुछ जो लोग थे वो बहुत अपर सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, नीचे वाले जो हैं स्लेव्स जो हैं वो आपके बिल्कुल आपके लास्ट में आते हैं। वहाँ के जो लोग थे वो एक दूसरे को, यानी कि ये नहीं था कि वहाँ इक्वली सिस्टम था, बल्कि एक क्लास सिस्टम था जिसमें वो मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर लोगों को डिवाइड करते थे। मुख्तलिफ जो लोग थे उनको किस बेस पे डिवाइड किया जाता था, उनकी ताकत पे और उनके पैसे पे, यानी कि उनकी नस्ल के बेस पे, उनकी वो जो है और उनके पैसे के बेस से जो जितना दौलतमंद था वो उतना ही उसको काबिल एहतराम समझा जाता था वहाँ पर। तो अब हम इसके बारे में मुकम्मल रीडिंग करेंगे। इन एंशियंट इजिप्ट अ स्ट्रिक्ट क्लास सिस्टम वाज फॉलोड, यानी कि एक स्ट्रिक्ट किस्म का क्लास सिस्टम फॉलो किया जाता था। अ क्लास सिस्टम डिवाइड्स पीपल इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कि वही क्लास सिस्टम जो था वो लोगों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करता था। इट कैन डिपेंडिंग ऑन द रेस और वेल्थ, यानी कि उनको किस बेस पे, रेस और वेल्थ के, यानी कि दौलत की बेस पर उनको मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड किया जाता था। द फेरस वाज एट द टॉप, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो उनके मजहबी पेशवा थे जिनको वो अपने गॉड्स मानते थे, दैट्स कॉल्ड फेरस, और उनको वो सबसे मुकद्दम समझते थे। द नेक्स्ट पर्सन इन कमांड वाज अ गवर्नमेंट, यानी कि जो उनके अब हुकूमत चलाने वाले लोग थे, जो उनके मुल्क को चलाने वाले लोग थे, वो सेकंड नंबर पर उनके ऑफिशियल्स थे, दैट वाज कॉल्ड विजियर, जिनको वो किस चीज़ का नाम देते थे, विजियर। विजियर आर दोज पीपल्स हु इस्टेब्लिश देयर गवर्नमेंट, देयर ऑफिशियल मैटर्स, देयर कंट्री ऑन द कंट्री लेवल्स। यानी कि विजियर वो लोग थे जो कि उनके मामलात को देखते थे, लुक आफ्टर करते थे, उनके मुल्क को चलाने में उनकी हेल्प करते थे। द विजियर वाज फॉलोड बाय देयर पीपल इन द हेरेक्सी एट द and at the lower end of the pyramids people had very limited or no पावर, यानी कि अब जब सबसे लास्ट में जो लोग थे वो कौन से लोग थे, सबसे लास्ट में वो लोग थे जो कि उनके स्लेव्स थे, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था, क्योंकि जो टॉप के रहने वाले लोग थे, जो टॉपर्स थे, वो उनको कुछ समझते नहीं थे, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, उनका मुकम्मल हकूक़ भी नहीं दिए जाते थे, तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। सो द फार्मर्स एंड द स्लेव्स वर लोएस्ट इन रैंक, और वो दर्जे में। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको ये तमाम जो क्लास सिस्टम है वो आपको नज़र आ रहा है। नंबर 1 पर आपके फेरर्स हैं, नंबर 2 पर आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर आपके विजियर्स हैं, प्रिस्ट हैं और नोबल हैं। अब उसके अंदर आगे से इन 3 चीज़ों को कैसे डिवाइड किया, आपके सोल्जर्स हैं जो कि उनके अंडर काम करते हैं, इसके बाद आपके स्क्राइबर्स हैं, इसके बाद आपके मर्चेंट्स हैं जो कि आपके ताजर वगैरह हैं, उसके बाद आपके क्राफ्ट्समैन हैं जो आपके मुख्तलिफ हथियार वगैरह या चीज़ें वगैरह बनाते हैं, उसके बाद जो हैं वो आपके क्या हैं, पीजेंट्स हैं, उसके बाद आपके स्लेव्स हैं। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके वो एक क्लास सिस्टम को फॉलो करते थे, दैट्स कॉल्ड एंशियंट इजिप्ट क्लास सिस्टम, जिसको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। ये नहीं था कि वो अगर स्लेव्स हैं या गुलाम हैं तो वो सारी उम्र उनकी गुलामी में ही गुजर जाती थी, या उनको उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में मज़ीद पढ़ते हैं तो आप पेज नंबर 80 ओपन करेंगे। इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे इनके रिलीजन के बारे में। अब इनका मज़हब जो था वो ऐसा मज़हब था, ये समझते थे कि जो फेरास हैं जो कि इनके टॉप के लोग हैं, जो कि मज़हब के लोग हैं, वो तमाम इनके लिए तो अल्लाह ताला की तरफ से देवता या खुदा हैं जिनको वो मानते थे। और ये अपना एक इनका प्रोसीजर था कि जब इनमें से किसी की डेथ होती थी तो मेन प्रोसीजर जो इजिप्शियंस का था, जिसको आजकल भी हम मुख्तलिफ मूवीज़ के अंदर देखते हैं, दैट्स कॉल्ड ममीफिकेशन, यानी कि वो अपनी डेड बॉडी को वाइट स्ट्रिप्स की मदद से वो पूरा उस बॉडी को प्रिजर्व करते थे, महफूज करने के लिए कुछ वो उसको वाइट स्ट्रिप्स की मदद से बांध देते थे, दैट्स कॉल्ड ममीफिकेशन। इस प्रोसेस को हम कहते थे ममीफिकेशन। चलें अब हम इसके बारे में रीड आउट करते हैं। रिलीजन क्या है, द एंशियंट इजिप्शियंस बिलीव दैट देयर वर मैनी गॉड्स नोन एज फेरास, दे ब्यूरिड द बॉडीज ऑफ द डेड
अब ये आपके कॉन्सेप्ट भी है, इसको आप अच्छे तरीके से देखेंगे कि दे ब्यूरिड द बॉडीज ऑफ द डेड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ममीफिकेशन, यानी कि वो अपने मुर्दों को दफनाते थे एक तरीक़ेकार से जिसको ममीफिकेशन का नाम दिया जाता था। अब ममीफिकेशन कौन सा प्रोसेस था? ममीफिकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑल द ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी आर टेकन आउट, जिसके अंदर उसके जिस्म से तमाम अज़ार निकाल लिए जाते थे। एंड द बॉडी इज़ रैप्ड इन स्ट्रिप्स ऑफ वाइट क्लॉथ टू प्रिजर्वेशन, यानी कि उसके अंदर उसकी बॉडी से तमाम चीज़ें निकाल ली जाती थी, उसके ऑर्गन्स जो थे, और उसकी जो बाकी बॉडी बच जाती थी उसको वाइट स्ट्रिप्स की मदद से उसको प्रिजर्व महफूज कर लिया जाता था। इन एडिशन ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ द डेड पर्सन वर ब्यूरिड विद हिम, और ये सिर्फ यही नहीं था कि उसके वो ऑर्गन्स निकाल के उसको वाइट स्ट्रिप्स में रैप करते थे, बल्कि वो उसकी जिसकी डेथ होती थी उसके इस्तेमाल में जितनी चीज़ें थी जो उसके साथ ही दफना दी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल स्टेचूज वर ब्यूरिड विद द फेराज बिकॉज दे बिलीव दैट दीज स्टेचूज विल कम टू लाइफ आफ्टर द फेराज वॉज ब्यूरिड एंड इट वुड सर्व हिम, यानी कि अगर उनका कोई मजहबी पेशवा की डेथ होती थी तो जो उनके वो साथ उनके स्टैचूज़ थे या बुत होते थे छोटे छोटे, वो उनके साथ दफना देते थे। वो ये समझते थे कि जब वो कब्र के अंदर वो होते हैं तो वो जो आपके स्टैचू हैं या बुत हैं वो उनके अंदर जो उनके गॉड हैं जो खुदा थे वो उनके अंदर उसकी जान डाल देते थे और वो उनको मजहबी जो पेशवा हैं उनकी खिदमत करते हैं कब्र के अंदर। Gold and treasures along with everyday items are also buried with the mummies, और सिर्फ यही नहीं था कि उनके साथ स्टैचूज़ थे बल्कि उनके साथ सोना, मुख्तलिफ जेवरात, उनके मुख्तलिफ चीज़ें जो थी वो भी उनके साथ दफनाई जाती थी। अब राइटिंग स्टाइल क्या था? इनका राइटिंग स्टाइल इतना डिफरेंट था कि वो किसी से भी पढ़ा नहीं गया था और ना कुछ पता चला था कि उनकी सिविलाइजेशन उनकी क्या थी, उनके क्या कैसे उनकी सिविलाइजेशन ख़त्म हुई या क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मौजूद थी। ठीक है। द राइटिंग स्टाइल ऑफ द इजिप्शियंस वर कॉल्ड द hieroglyphics. Historians have been able to decipher the writing. To decipher the writing means to understand the meaning or message of the writing. Consequently, we know a lot about the Egyptians and their lifestyles. यानी कि हमने उनका फिर उसके बाद जो थे जो डेसिफर्स थे, डेसिफर वो लोग होते हैं जो कि पुरानी राइटिंग्स को पढ़ना और लिखना जानते हैं, जो देखते हैं कि उसके अंदर वो कौन सा मैसेज है। जब उन्होंने इसके बारे में मज़ीद रिसर्च की, इस राइटिंग को पढ़ने की कोशिश की, तो पढ़ने के बाद उस मिस्र की जो तहजीब थी उसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी वो हमारे सामने आई। नेक्स्ट आपकी इन्वेंशंस हैं। द मोस्ट इनोवेटिव इन्वेंशन ऑफ द इजिप्शियंस वर द पिरामिड बिल्डिंग्स, यानी कि आपकी ये ट्रायंगल शेप की बिल्डिंग्स हैं जो कि आपकी जो थी वो सबसे ज़्यादा जो मेन इनकी जो थी वो फेमस थी इजिप्ट की, मिस्र के लोगों की। द ह्यूज स्ट्रक्चर्स आर मेड मैनुअली बाय फार्मर्स एंड स्लेव्स, और ये कौन बनाते थे? फार्मर्स और स्लेव्स। दे पुट ह्यूज ब्लॉक्स बाय अटैचिंग देम टू लॉन्ग रोप्स एंड प्लेस देम वन टॉप ऑफ द अदर, यानी कि ये उनके गुलाम और जो किसान थे वो मुख्तलिफ पत्थरों को एक से ऊपर रख के एक दूसरे के ऊपर, तो ये उनके वो बनाते थे पिरामिड्स, और इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती थी। वो रस्सियों के साथ बांध बांध के एक से ऊपर दूसरे से ऊपर वो रख के उसको बनाते थे। द इजिप्शियंस आल्सो बिल्ड द फर्स्ट शिप ऑफ द वर्ल्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। द इजिप्शियन जो थे उन्होंने जो पहला जहाज़ था वो किसने बनाया था? इजिप्शियंस ने। दे आल्सो इन्वेंटेड मेक एज अप एल द इजिप्शियंस वर मेकअप टू ग्लोरीफाई ब्यूटी, और ये जो मेकअप आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये वैसे करते हैं, जो सबसे पहले मेकअप इस्तेमाल हुआ था वो इजिप्ट में हुआ था कि वहाँ के लोग अपनी खूबसूरती को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए वो क्या करते थे? मेकअप को यूज़ करना शुरू किया था। अब इनका डिक्लाइन कैसे हुआ था? ज़वाल, सिविल वॉर विद द किंगडम एंड इन्वेजन फ्राम द नेबरिंग किंगडम्स मेड द सिविलाइजेशन वीक, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जो मुख्तलिफ रियासतें और ऐड शुरू हो गई दूसरे लोगों की, उसके ऊपर जब हमला हुआ और जो हमसाया ममालिक थे उसके मिस्र के, जब उन्होंने इसके अंदर इंटरप्शन शुरू की इस सिविलाइजेशन के अंदर, तो फिर इस जो सिविलाइजेशन थी इसका जो है वो ख़ात्मा हुआ। अब यहाँ पर देखिए आप इन इजिप्शियन सिविलाइजेशन को मज़ीद स्टडी करेंगे अपनी गूगल सर्च के ज़रिए, और इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स को जो है वो हाईलाइट करेंगे, इसके वर्ड्स मीनिंग को याद करेंगे और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करके उसको भी लर्न करेंगे, और मज़ीद इसके बारे में रिसर्च करके जो है वो आप अपने एक पेज पर लिख के मुझे सेंड करेंगे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग हैं, जो कि इन पेजेस के ऊपर नहीं है लेकिन आप समझते हैं कि वो इंटरेस्टिंग है, तो आप मुझे लिख के भेजेंगे।